कहता हूं हक मां का ज्यादा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। पूरे कुरान में भी कहीं भी रब ने मां की कसम याद नहीं फरमाई, लेकिन कुरान में बाप की कसम याद फरमाई और फरमाया ववालिदिम वमा वलद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप की शान है। खुदारा मेहरबानी करो, कोई भी चीज अल्लाह तुम्हें दे तो मां ने तुम्हें पाला, बड़ी कुर्बानियां उसकी हमारे साथ है। मैं ये नहीं कहता कि मां का हक नहीं है, हक मां का ज्यादा है, शान बाप की बड़ी है। ये याद रखना मेरी बात। माँ बाप को नजरअंदाज मत कर देना। जो भी आता मौलाना जरा अम्मा की शान बयान कर दियो। क्यों? अब्बा सोतेला था क्या है? ओ यार जरा सोचो तो सही। मां तो गर्मी में अंदर लेटी रही और वो ईंट जो बोझ अपने कमर पे उठा के ढोता रहा, वो कौन था? जी, जिसने ओवर टाइम ड्यूटियां की तेरे लिए, वो कौन था? बेशक। जो कई कई दिन तेरे कर्जे उतारने के लिए घर न लौटा, वो कौन था? जिसने बारिश के मौसम को बारिश न जाना और मौसम कोई भी हो तेरे लिए कमाने निकला, बता वो कौन था? खुदा की कसम जवाब यही आएगा। जो बारिश में भी जाता रहा वो बाप था, जो बोझ उठाता रहा वो बाप था, जो कई कई दिन घर से बाहर रहा वो बाप था, जो लोगों की गालियां खाता रहा वो बाप था, जो चलते सूरज को सहता रहा वो बाप था, जो गर्म धूप के गर्म लथेड़ों को सहता रहा वो बाप था, हर ताने को सहा जिसने वो बाप था, हर रुसवाई को सहा जिसने वो बाप था, हर दर्द को सहा जिसने वो बाप था, खून पसीना एक करके तेरे हलक से लुकमे बना के उतारा जिसने वो बाप था, और जिसने अपनी जवानी गुट्टी में मिला के तुझे पिलाई है वो बाप था। अगर इतनी मेहनत से बाप ने पाला है तो मकान पे सिर्फ माँ की दुआ ना लिख, गाड़ी पे सिर्फ माँ की दुआ ना लिख, दरवाजे पे अगर लिखे तो मुस्कुरा के लिख दिया कर, ये सिर्फ माँ की दुआ नहीं है बल्कि ये मेरी माँ की भी दुआ है, मेरे बाप की भी दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान। मेहरबानी करो, अल्लाह सलामत रखे। माँ बाप की इज्जत कर लो, हाँ माँ बाप की कदर कर लो। ये चले गए तो फिर तड़पते रह जाओगे। अभी वजह क्या है? क्यों एहसास नहीं है? एक तो हमारी कौम के जवानों को जो सोसाइटी मिलती है वो एक नंबर के लफंगों की। मैं इतना जानता हूं जितने घर पे ठलुए जो चौराहों पे मिलेंगे वो निकम्मे होंगे। जो काम वाला आदमी है वो तो फिर दिखाई दे ही नहीं सकता। अगर जहन अच्छा होगा तो पढ़ाई में होगा, मेहनती होगा तो काम पे होगा। जितने निठल्ले ठलुए बिगाड़े जितने मिलेंगे सब चौराहों पे खड़े मिलेंगे और जैसे को तैसे ही मिला करता है। हमा जिन्स को नदबा हम जिन्स प्रवास, कौवा कौवों में जाते हैं और कबूतर कबूतरों में जाया करते हैं। मेहरबानी करो, संगतें अच्छी करो जवानों, हाँ दोस्तियां अच्छे लोगों से करो। फरमाया गया बेवकूफ। मैं कहता हूं हक मां का ज्यादा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। पूरे कुरान में भी कहीं भी रब ने मां की कसम याद नहीं फरमाई, लेकिन कुरान में बाप की कसम याद फरमाई और फरमाया ववालिदिम वमा वलद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप की शान है। खुदारा मेहरबानी करो, कोई भी चीज अल्लाह तुम्हें दे तो मां ने तुम्हें पाला, बड़ी कुर्बानियां उसकी हमारे साथ है। मैं ये नहीं कहता कि मां का हक नहीं है, हक मां का ज्यादा है, शान बाप की बड़ी है। ये याद रखना मेरी बात। माँ बाप को नजरअंदाज मत कर देना। जो भी आता मौलाना जरा अम्मा की शान बयान कर दियो। क्यों? अब्बा सोतेला था क्या है? ओ यार जरा सोचो तो सही। मां तो गर्मी में अंदर लेटी रही और वो ईंट जो बोझ अपने कमर पे उठा के ढोता रहा, वो कौन था? जी, जिसने ओवर टाइम ड्यूटियां की तेरे लिए, वो कौन था? बेशक। जो कई कई दिन तेरे कर्जे उतारने के लिए घर न लौटा, वो कौन था? जिसने बारिश के मौसम को बारिश न जाना और मौसम कोई भी हो तेरे लिए कमाने निकला, बता वो कौन था? खुदा की कसम जवाब यही आएगा। जो बारिश में भी जाता रहा वो बाप था, जो बोझ उठाता रहा वो बाप था, जो कई कई दिन घर से बाहर रहा वो बाप था, जो लोगों की गालियां खाता रहा वो बाप था, जो चलते सूरज को सहता रहा वो बाप था, जो गर्म धूप के गर्म लथेड़ों को सहता रहा वो बाप था, हर ताने को सहा जिसने वो बाप था, हर रुसवाई को सहा जिसने वो बाप था, हर दर्द को सहा जिसने वो बाप था, खून पसीना एक करके तेरे हलक से लुकमे बना के उतारा जिसने वो बाप था, और जिसने अपनी जवानी गुट्टी में मिला के तुझे पिलाई है वो बाप था। अगर इतनी मेहनत से बाप ने पाला है तो मकान पे सिर्फ माँ की दुआ ना लिख, गाड़ी पे सिर्फ माँ की दुआ ना लिख, दरवाजे पे अगर लिखे तो मुस्कुरा के लिख दिया कर, ये सिर्फ माँ की दुआ नहीं है बल्कि ये मेरी माँ की भी दुआ है, मेरे बाप की भी दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान। मेहरबानी करो, अल्लाह सलामत रखे। माँ बाप की इज्जत कर लो,
हाँ माँ बाप की कदर कर लो, ये चले गए तो फिर तड़पते रह जाओगे। अभी वजह क्या है, क्यों एहसास नहीं है? एक तो हमारी कौम के जवानों को जो सोसाइटी मिलती है वो एक नंबर के लफंगों की। मैं इतना जानता हूं जितने घर पे ठलुए जो चौराहों पे मिलेंगे वो निकम्मे होंगे। जो काम वाला आदमी है वो तो फिर दिखाई दे ही नहीं सकता। अगर जहन अच्छा होगा तो पढ़ाई में होगा, मेहनती होगा तो काम पे होगा। जितने निठल्ले ठलुए बिगाड़े जितने मिलेंगे सब चौराहों पे खड़े मिलेंगे, और जैसे को तैसे ही मिला करता है। हमा जिन्स को नब्बा हम जिन्स प्रवास, कौवा कौवों में जाते हैं और कबूतर कबूतरों में जाया करते हैं। मेहरबानी करो, संगतें अच्छी करो जवानों, हाँ दोस्तियां अच्छे लोगों से करो। फरमाया गया बेवकूफ, मैं कहता हूं हक मां का ज्यादा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। पूरे कुरान में भी कहीं भी रब ने मां की कसम याद नहीं फरमाई, लेकिन कुरान में बाप की कसम याद फरमाई और फरमाया ववालिदिम वमा वलद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बाप की शान है। खुदारा मेहरबानी करो, कोई भी चीज अल्लाह तुम्हें दे तो मां ने तुम्हें पाला, बड़ी कुर्बानियां उसकी हमारे साथ है। मैं ये नहीं कहता कि मां का हक नहीं है, हक मां का ज्यादा है, शान बाप की बड़ी है। ये याद रखना मेरी बात। मां बाप को नजरअंदाज मत कर देना। जो भी आता मौलाना जरा अम्मा की शान बयान कर दियो, क्यों अब्बा सोतेला था क्या है? वो यार जरा सोचो तो सही, मां तो गर्मी में अंदर लेटी रही और वो ईंट जो बोझ अपने कमर पे उठा के ढोता रहा, वो कौन था? जी जिसने ओवर टाइम ड्यूटियां की तेरे लिए, वो कौन था? बेशक, जो कई कई दिन तेरे कर्ज उतारने के लिए घर न लौटा, वो कौन था? जिसने बारिश के मौसम को बारिश न जाना और मौसम कोई भी हो तेरे लिए कमाने निकला, बता वो कौन था? खुदा की कसम जवाब यही आएगा। जो बारिश में भी जाता रहा वो बाप था, जो बोझ उठाता रहा वो बाप था, जो कई कई दिन घर से बाहर रहा वो बाप था, जो लोगों की गालियां खाता रहा वो बाप था, जो चलते सूरज को सहता रहा वो बाप था, जो गर्म धूप के गर्म लथेड़ों को सहता रहा वो बाप था, हर ताने को सहा जिसने वो बाप था, हर रुसवाई को सहा जिसने वो बाप था, हर दर्द को सहा जिसने वो बाप था, खून पसीना एक करके तेरे हलक से लुकमे बना के उतारा जिसने वो बाप था, और जिसने अपनी जवानी घुट्टी में मिला के तुझे पिलाई है वो बाप था। अगर इतनी मेहनत से बाप ने पाला है तो मकान पे सिर्फ माँ की दुआ ना लिख, गाड़ी पे सिर्फ माँ की दुआ ना लिख, दरवाजे पे अगर लिखे तो मुस्कुरा के लिख दिया कर, ये सिर्फ माँ की दुआ नहीं है बल्कि ये मेरी माँ की भी दुआ है, मेरे बाप की भी दुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान। मेहरबानी करो, अल्लाह सलामत रखे। माँ बाप की इज्जत कर लो, हाँ माँ बाप की कदर कर लो। ये चले गए तो फिर तड़पते रह जाओगे। अभी वजह क्या है, क्यों एहसास नहीं है? एक तो हमारी कौम के जवानों को जो सोसाइटी मिलती है वो एक नंबर के लफंगों की। मैं इतना जानता हूं जितने घर पे ठलुए जो चौराहों पे मिलेंगे वो निकम्मे होंगे। जो काम वाला आदमी है वो तो फिर दिखाई दे ही नहीं सकता। अगर जहन अच्छा होगा तो पढ़ाई में होगा, मेहनती होगा तो काम पे होगा। जितने निठल्ले ठलुए बिगाड़े जितने मिलेंगे सब चौराहों पे खड़े मिलेंगे, और जैसे को तैसे ही मिला करता है। हमा जिन्स को नब्बा हम जिन्स प्रवास, कौवा कौवों में जाते हैं और कबूतर कबूतरों में जाया करते हैं। मेहरबानी करो, संगतें अच्छी करो जवानों, हाँ दोस्तियां अच्छे लोगों से करो। फरमाया गया बेवकूफ, मैं कहता हूं हक मां का ज्यादा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। पूरे कुरान में भी कहीं भी रब ने मां की कसम याद नहीं फरमाई, लेकिन कुरान में बाप की कसम याद फरमाई और फरमाया ववालिदिम वमा वलद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बाप की शान है। खुदारा मेहरबानी करो, कोई भी चीज अल्लाह तुम्हें दे तो मां ने तुम्हें पाला, बड़ी कुर्बानियां उसकी हमारे साथ है। मैं ये नहीं कहता कि मां का हक नहीं है, हक मां का ज्यादा है, शान बाप की बड़ी है। ये याद रखना मेरी बात। मां बाप को नजरअंदाज मत कर देना। जो भी आता मौलाना जरा अम्मा की शान बयान कर दियो, क्यों अब्बा सोतेला था क्या है? वो यार जरा सोचो तो सही, मां तो गर्मी में अंदर लेटी रही और वो ईंट जो बोझ अपने कमर पे उठा के ढोता रहा, वो कौन था? जी जिसने ओवर टाइम ड्यूटियां की तेरे लिए, वो कौन था? बेशक, जो कई कई दिन तेरे कर्ज उतारने के लिए घर न लौटा, वो कौन था? जिसने बारिश के मौसम को बारिश न जाना और मौसम कोई भी हो तेरे लिए कमाने निकला, बता वो कौन था? खुदा की कसम जवाब